दोस्तों नमस्कार। आज हम उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले के सरदना तहसील के ये एक भूनी गांव है और यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर एक आधुनिक किसान हैं जो विवेक विज साहब। विवेक विज साहब वैसे तो बहुत क्वालिफ़ाइड वेल क्वालिफ़ाइड पर्सन है। आपने बहुत अच्छी तालीम हासिल की है, आईआईटी रुड़की से आप पास आउट हैं और इसके बाद भी आपने अपने क्षेत्र में आकर के कुछ करने की ठानी है। ज़्यादातर लोग मैंने देखा है कि विवेक साहब, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। धन्यवाद। हाँ, तो ज़्यादातर लोग जो है, जो जितने हमारे वेल क्वालिफाइड लोग हैं, वो ज़्यादातर जो है भारत से बाहर जा कर के काम करना पसंद करते हैं। तो आपके मन में कैसे विचार आया कि आप यहाँ अपने गाँव में काम करें? पहले भी काफ़ी ज़िंदगी बाहर गुजारी है। हाँ। तो बस ये शौक़ था कि कुछ करते हैं, चलो हिंदुस्तान जाके अब कुछ करने की इच्छा थी तो आ गए वापस। और ख़ास तौर से जो ये रोज़ गुलाब तो एक प्यार का प्रतीक है। और आपकी जिस तरह से, इधर दिखाएं जैसा, जिस तरह से आपकी दाढ़ी बढ़ी हुई है और जिस तरह से मतलब ये कि एक मजनू और लैला की जो दास्तानें आती है, तो प्यार से क्या आपके अंदर भी वो प्यार, वो रोमांस अभी मतलब वो ये गुलाब के ज़रिए से आप लोगों को पहुंचाना चाहते हैं? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, वो शेप बढ़ गई है। ये तो शेप बढ़ गई है, तो आप कह सकते हैं कि नहीं, गुलाब तो मोहब्बत का प्रतीक है। मोहब्बत का प्रतीक। जी। तो लोग आपने बहुत सारे लोगों की, जैसे वैलेंटाइन डे पर लोग देते हैं, अपनी शादी की जब होती है उस पर भी गुलाब बरसाए जाते हैं, गुलाब की जो है वो सेहरा और वो मालाएं पहनाई जाती हैं। तो गुलाब जो है एक मोहब्बत का ही प्रतीक है। और मोहब्बत की खेती आप जो कर रहे हैं, और इस मोहब्बत की खेती को आपने जो प्रॉफिटेबल बना करके और ये किसानों को एक नई प्रेरणा दी है, तो ये वाकई काबिल तारीफ़ है आपका ये काम जो है। तो दोस्तों, हम जो आपको दिखा रहे हैं कि गुलाब की खेती है, आप ये देखिए पॉली हाउस है ये आप दिखाइए। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि आप इसे पॉली हाउस को दिखाएं। ये तकरीबन 1 एकड़ ज़मीन है जो 4000 स्क्वायर मीटर तकरीबन रकबा होता है। और इसमें हम ये पूरा गुलाब देख रहे हैं। दिखाइएगा आप ज़रा, ऐसे दिखाइए। ये देखिए पूरा गुलाब लगा हुआ है ये सारा। और ये इस वक्त जो है पीक सीज़न मान के चलिए, क्योंकि जनवरी और फरवरी में ये जो है इनका, क्योंकि फरवरी में गुलाब की सबसे ज़्यादा बिक्री होती है। और हमारे इंडिया में तो ख़ास तौर से ये फरवरी का महीना जो है गुलाब की खेती वालों के लिए एक, जैसे कि न्यूज़ का एक प्राइम टाइम होता है, तो ये प्राइम टाइम ही मान के आप चलें। तो विवेक साहब इस खेती को करते हैं। और विवेक साहब, थोड़ा सा 2-3 बातें और बताएं आप इस खेती में। ये जैसे एक पॉली हाउस है, इसमें कितना खर्चा आ जाता है? एक पॉली हाउस लगाने में करीब आपका 60 से 70 लाख रुपए खर्चा आता है। 60 से 70 लाख रुपए। तो क्या गवर्नमेंट को इसमें सब्सिडी वगैरह देती है? 50% सब्सिडी देती है, बट शुरू में आपने खुद ही अपना प्रोजेक्ट बना के, प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट होती है और उसके बाद जो है वो आपने शुरू में प्रोजेक्ट खुद की कॉस्ट खुद लगानी होती है। और उसके बाद बैंक भी देते हैं लोन। और अकॉर्डिंगली जब आप फसल लगा लेते हैं तो वो इंस्पेक्शन करने आते हैं, उसके बाद आपकी 50% सब्सिडी 50% सब्सिडी मिल जाती है। बाकी ये जो है 60 से 70 लाख की कॉस्ट आपको खुद ही लगानी होगी। और इसी से आप जो है, देखिए ये अपने ही क्षेत्र में, मतलब ये 5 बीघा ज़मीन से आप जो है बहुत अच्छा ये पॉली हाउस के ज़रिए से कमाई कर सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात जो अभी विवेक साहब से पूछेंगे हम कि रिस्क किस तरह का है, ये इस बिजनेस में जो है किस तरह का रिस्क है? जैसे कि कोरोना आ गया था। जी, कोरोना आ गया था। हाँ। उस टाइम पे रिस्क है, क्योंकि आप फ्लावर्स को कहीं पानी भी देना है, आपने खाद भी देनी है, तो आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट तो चाहिए ना आपको। तो यू शुड बी वेरी फाइनेंशियल साउंड टू डू दीज काइंड ऑफ वेंचर्स, क्योंकि आपको पता नहीं है कि कब क्या हो जाए। और गर्मियों में यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, बीमारी बहुत ज़्यादा आती है। तो सर, इसका इंश्योरेंस वगैरह नहीं होता है? इंश्योरेंस, देखिए आप इंश्योरेंस से वो उसको क्लेम करना, फिर वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में पढ़ना, वो बहुत डिफ़िकल्ट गेम है। और गवर्नमेंट इन पे देती भी नहीं है इतने ज़्यादा, क्योंकि ये वैसी फसल तो है नहीं। तो आप कह सकते हैं कि तो किसानों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप कि वो इस खेती को करें और इससे लाभ उठाएं? संदेश यही है कि अगर करना चाहें तो फिर पूरा डेडिकेटेड होके करें, पूरी तरीके से अपना टाइम लगाएं उसमें। वो एक बहुत ज़रूरी है। प्लस आप धीरे धीरे सीखें इसको, क्योंकि ये प्योर टेक्निकल है।
टेक्निकल खेती है। और उसके बाद फिर थोड़ा सा इसकी बीमारियाँ बहुत आती हैं यहाँ पे, जैसे थ्रिप्स बहुत आती है, माइट्स बहुत आती है, सितंबर में डाईबग बहुत आती है। तीसरा यह है कि फर्स्टली यू शुड नीड टू ए वेरी मतलब फाइनेंशियल साउंड होने चाहिए आप, कि आप ये सारा अगर कभी ऐसा कोरोना आ गया या इस तरीके का कुछ आ गया तो आप वो नुकसान सह सकें। जैसे यहाँ पे जून के बाद हम पौधों को ऐसे ही छोड़ देते हैं, जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो 4 महीने आपको अपनी जेब में से ही पैसे लगाने हैं। अच्छा, इसमें एक पॉली हाउस में कितनी लेबर की ज़रूरत पड़ती है? एक पॉली हाउस में आपको मिनिमम टू मिनिमम 1 जोड़ी तो परमानेंट चाहिए। इसके अलावा फिर घास वगैरह निकालने के लिए आपको बाहर से लेबर बुलानी पड़ती है, लेकिन 1 जोड़ी परमानेंट चाहिए होती है। वो भी खर्चा है जी, वो तो फिर तो वो सारा कुछ देख करके, तो किसान भाइयों, आप अगर इस गुलाब की खेती करना चाहते हैं तो सबसे पहले, क्योंकि विवेक विज साहब ने बताया कि सबसे पहले इसका एक्सपीरियंस करें और इसका पूरा अनुभव करने के बाद ही इस खेती में कदम रखें, क्योंकि 60-70 लाख रुपए भी कम नहीं होते हैं और 60-70 लाख रुपए लगा करके उससे लाभ कमाना बहुत अच्छा है, लेकिन उसके लिए अनुभव होना चाहिए। थैंक यू। चैनल समाधान 24 को सब्सक्राइब